नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज में बहुत बड़ी भर्ती निकल कर के आई है और ये आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये संविदा आधारित भर्तियां हैं जो 1 साल के लिए निकाली गई हैं। जी हाँ, 1 साल के लिए ये संविदा आधारित भर्तियां हैं जिसमें आप एज ए पंचायत सहायक या अकाउंटेंट डाटा ऑपरेटर के पद पर बहाल होंगे। अगर आपका 1 साल बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है तो आगे आपका प्रमोशन, जिसको अगर कह सकते हैं तो कह लीजिए, 2 साल के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के 3 साल का ये आपको एक भर्ती निकल कर के आई है उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के तहत ये भर्तियाँ जो है वो पंचायत सहायक का एक पोस्ट है और एक पोस्ट है अकाउंटेंट कम डाटा ऑपरेटर। मतलब ये दोनों जो है पंचायत लेवल पर जो मुखिया वगैरह होते हैं, पंचायत सचिव वगैरह होते हैं, उनका सहायक के रूप में आपको काम करना है, उनके लिए काम करना है और अपने गांवों का लेखा जोखा वगैरह हो सकता है, सब एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ये जो भर्ती है पूरी तरीके से ऑफलाइन निकाली गई है। जी हाँ, ऑफलाइन भर्ती है। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है A to Z पूरी जानकारी और किस किस जिले में कितनी कितनी सीट निकल करके आई है वो भी मैं बात कर लूँगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। 3544 टोटल सीट है, मतलब पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश को मिला करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये जो भर्ती है ना केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। अस्थायी निवासी होना चाहिए। अपने ग्राम का, जिस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं उस ग्राम का आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए और आप अपने ग्राम में आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वो 17 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा और आप 2 फरवरी तक फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। और जमा कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर हैंड टू हैंड जा करके भी जमा कर सकते हैं। वो आगे आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा फॉर्म भरते समय। और एक छोटा सा आपका परीक्षण हो सकता है ले लिया जाए 17 से 24 फरवरी के बीच में। अगर नहीं भी होता है तो आपका एक मेरिट बेस आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। मेरिट के आधार पर जो भी आपका 10th का परसेंटेज, 12th का बेसिस पे ये पूरा सिलेक्शन होगा। तो 12th का परसेंटेज जो भी आपका रहेगा, 10th का जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो वो भी बहुत बेस्ट है आपके लिए। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से जो भी कोविड-19 में अगर किसी की मृत्यु हुई है, जी हाँ, कोविड-19 में अगर किसी की मृत्यु हुई है आपके परिवार में या आपके फैमिली मेम्बर में जो मुखिया थे उनकी मृत्यु हुई है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब आप यहाँ पर आपका जो चांस है होने का हो जाएगा, क्योंकि सरकार का एक अभी उन लोगों के लिए मतलब एक रोजगार का साधन मुहैया कराना जिससे उनके परिवार की आजीविका वगैरह चल सके। इस वजह से इसमें कोविड-19 से अगर किसी के आपके परिवार में मृत्यु हुई है वो फॉर्म आपको भरने दिया जाएगा, वो आपको भरना है। एजुकेशन 12th पास मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, और एज की बात करेंगे तो 18 से 40 साल एज में आपको छूट भी दी जाएगी। SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि उस ग्राम का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का आपका अस्थायी निवासी होना चाहिए। और सभी जिलों में भर्ती निकल करके आई है, संविदा आधारित भर्तियाँ हैं। आगे आपको मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है A to Z। और फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ, वहाँ से आप चाहेंगे तो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। भेजना कैसे है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 जनवरी 2023 विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख लेंगे। ये आवेदन की तिथि है 17 जनवरी 2023 से लेकर के 2 फरवरी 2023 तक। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायती राज यूपी की। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इससे जुड़ा हुए आपको आवेदन पत्र का फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेट भी बताया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना अपने गांव में देना है। ग्राम पंचायतों को 14 जनवरी से वो देंगे, 16 जनवरी तक दे सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी से 2 फरवरी तक आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में या विकास खंड कार्यालय में या ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला पंचायत कार्यालय व विकास खंड पदाधिकारी में आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की जो अवधि है वो यहाँ पर देखेंगे 3 फरवरी से 8 फरवरी तक उनको उपलब्ध करवा देना है। और यहाँ पर श्रेष्ठता सूची, जो मेरिट सूची है वो तैयार किया जाएगा 9 फरवरी से लेकर के और 16 फरवरी के बीच में। उसके बाद यहाँ पर जो समिति है उस समिति गठित होगी, उसका
जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं मेरिट के आधार पर उनका परीक्षण संस्तुति किया जाएगा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तब आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा 25 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने आवेदन को ऑफलाइन ना जमा करके आप भेजना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित समयावधि में भेजा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। सारी सूचनाएं आप जो भी आपकी जानकारियाँ हैं वो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, यहाँ पर फोटो लगा लीजिएगा। आवेदित ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम लिखिएगा, जनपद कौन सा है, जिला, आवेदक का नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि मैट्रिक के हिसाब से डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 2022 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल में अपना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 1 जुलाई 2022 को आपका कितना एज हो रहा है, तो यहाँ पर अपना साल, महीना और दिन लिख दीजिएगा। महिला है, पुरुष हैं, वो आप अपना टिक मारिए। श्रेणी में अगर अनुसूचित जनजाति में है या अनुसूचित जाति में है, पिछड़े वर्ग में है, सामान्य वर्ग में, वो आपको बताना है। जो भी आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर सामान्य है तो सामान्य लिख दीजिएगा। अस्थाई पता, जिस ग्राम में आप रहते हैं वहाँ का ही अस्थाई पता जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर डालिएगा। पत्र व्यवहार का पता, अगर आप दूसरे जगह पर रहते हैं और आप चाहें तो वहाँ पर अपना जो भी है कॉल लेटर वगैरह मंगाना वगैरह वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आप क्लास 10th का अपना सारा डिटेल डालेंगे, बोर्ड का नाम, विषय जो भी है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। पूर्णांक में टोटल जो भी आपका पूर्णांक है, जो भी आपका नंबर आया है वो डाल दीजिए। पूर्णांक में आप टोटल नंबर यहाँ पर डालिएगा। अगर जैसे 600 का था तो 600, 500 का है तो 500। प्राप्तांक में यहाँ पर जो भी नंबर आपने प्राप्त किया है वो डालिए। श्रेणी जो भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, परसेंटेज आप अपने यहाँ डाल दिएगा। सेम इंटरमीडिएट में भी वही करना है। कार्य का अनुभव में देखिए ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, बेस्ट है। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के लिए मैंने आपको बता ही दिया था नोटिफिकेशन में कि कोविड-19 को थोड़ा सा यहाँ पर मिलेगा प्रेफरेंस। अगर है कोई आपके परिवार में से मृतक तो उनको आप यहाँ पर हाँ पर टिक करें, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा या फिर हाँ नहीं लिख दीजिए। यहाँ पर मृतक का नाम लिखिएगा, उनके साथ आपका क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर बताना है। पत्नी है या पति थे या पुत्र है, अविवाहित पुत्री है, जो भी विधवा पुत्री है, विधवा माता वगैरह, विवाहित भाई वगैरह जो भी है आप यहाँ पर अपना टिक मारिएगा। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद रिपोर्ट वगैरह जो भी है, आपका रिपोर्ट की तिथि, किस तारीख को रिपोर्ट हुआ था, ये सब बताना है। आवेदक कर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर अपना साइन कीजिएगा। आज अगर आज आप फॉर्म भर रहे तो आज का डेट डालिए, मतलब 17 से फॉर्म चालू होगा तो आज तो 15 तारीख है, तो अभी आपको वेट करना है, 17 के बाद का ही डेट यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं तो ये रसीद है। इस रसीद को जब भी आप जमा कीजिएगा तो ये नीचे वाला भाग आपको काट करके ले लेना है और यहाँ पर जिसको भी आप जमा कर रहे हैं उनका हस्ताक्षर, उनका मुहर वगैरह और किस डेट को जमा किया वो सारा कुछ रहेगा। ये रसीद अपने पास में आपको रखना है आप फ्यूचर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किस किस डिवीज़न में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगरा डिवीज़न में है, पूरे आगरा जिले में भर्ती है। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम देख सकते हैं, सारा ग्राम पंचायत है। जैसे आगरा डिवीज़न में फिरोजाबाद है और सभी कुछ आप देख सकते हैं, आगरा भी सब आगरा ही डिवीज़न है। उसके बाद मथुरा में भी है, ये सब आगरा डिवीज़न में ही आता है। अलीगढ़ डिवीज़न में देख सकते हैं, अलीगढ़ में भर्ती निकली हुई है। उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो एटा में भर्ती निकली हुई, ये अलीगढ़ डिवीज़न में आता है। उसके बाद और नीचे अगर आप चलेंगे तो हाथरस में भी भर्ती है, कासगंज है, अम्बेडकर नगर है, सब कुछ आप देख सकते हैं। अपने अपने ज़िले को एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। जिस जिले में है, अमेठी जिले में भी यहाँ पर भर्ती निकल करके आई। यहाँ पर आपको सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट के अनुसार दिया हुआ है, जैसे आजमगढ़ वगैरह है और ऐसे आप देख सकते हैं हर जिले को लगभग दिया गया है। बरेली है, ABCD के हिसाब से है। जैसे मान लीजिए सहारनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सब डिवीज़न जो भी है आप अपना डिवीज़न के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद चित्रकूट में है, बांदा वगैरह है, ये सारे डिवीज़न को यहाँ पर लगभग सभी जिलों में निकाली गई हैं। तो आप आवेदन करने से पहले एक बार अपने मुखिया से या ग्राम प्रधान से ज़रूर जाकर के मिल लीजिए कि क्या आपके डिवीज़न में ये भर्ती आई है या नहीं आई है, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे मैं फिर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने देखा ये सारा कुछ मैंने A to Z पूरी जानकारियाँ दी हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।